नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे आपका चंद राजवंश, और चंद राजवंश के अंतर्गत हमने आपका चंपावत काल देखा, और चंपावत काल के पश्चात जो राजधानी परिवर्तित हुई आपके अल्मोड़ा में हुई, और अल्मोड़ा के जो पहले राजा हुए वो बालो कल्याण चंद हुए, और बालो कल्याण चंद के पश्चात आपके जो आगे के राजाओं का उल्लेख है वो हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। आज की जो क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे लक्ष्मी चंद के पश्चात यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से संचालित हुई उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब लक्ष्मी चंद का शासनकाल समाप्त हुआ, ठीक है, और लक्ष्मी चंद के पश्चात जो आपके आगे के राजा हुए तो यहाँ पर थोड़ी सी जो स्थिति रही वो अराजकता वाली रही। जो लक्ष्मी चंद के बाद अगले शासक बने वो आपके दलीप चंद बने, अगले शासक दलीप चंद बने। छोटा सा कार्यकाल रहा, लेकिन इनकी क्या हो चुकी थी, क्षय रोग के कारण मृत्यु हो चुकी थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद वंश के कौन से शासक थे जिनकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी, तो वो थे आपके दलीप चंद जी। छोटा सा कार्यकाल रहा, ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के पश्चात दलीप चंद के बाद अगला जो शासक बना वो बना था विजय चंद। ठीक है, इनके पुत्र थे विजय चंद। ठीक, लेकिन विजय चंद जो था वो इस साम्राज्य का एक विलासी राजा भी इसको कहा जाता है, जिसने कि जो राजकाज था या शासन व्यवस्था थी उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, चंद राजवंश में आपके षड्यंत्र रचे जाने शुरू हुए। अब षड्यंत्रकारियों में से जो सबसे प्रमुख थे वो थे एक आपके सुखराम कार्की, सुखराम कार्की हो गया, और विनायक भट्ट हो गए। ये दो व्यक्ति मुख्य रूप से क्या थे, इस समय षड्यंत्रकारी थे। इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, ठीक है, साम्राज्य का जितना भी खजाना वगैरह था उसकी लूटपाट करवाई। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस विजय चंद का जो साम्राज्य था वो भी षड्यंत्रों से भरा रहा। बाद में जो आपके विजय चंद थे, इस विजय चंद और इनके पुत्रों की आपके सुखराम कार्की और विनायक जो भट्ट थे, इन्होंने क्या करवा दी, उनकी हत्या करवा दी, और वहां पर किसी एक अयोग्य शासक को क्या करवा दिया, उनको उस गद्दी पर बैठा दिया। ठीक, ऐसा कहा जाता है विजय चंद के द्वारा जो आपका मल्ला महल है, मल्ला महल में एक दरवाजे का निर्माण, मल्ला महल आप जानते हैं कि जो मल्ला महल का निर्माण किया गया था ये रुद्रचंद के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। यहां पर मल्ला महल में जो दरवाजा है, एक दरवाजा यहां पर निर्मित किया था, ठीक है, किसने, विजय चंद ने। लेकिन इस विजय चंद की इनके द्वारा क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। अब इनके जो पुत्र थे उन पुत्रों में से जो बचे हुए दो पुत्र थे इनके, ठीक है, एक आपके त्रिमल चंद और एक आपके नारायण चंद। त्रिमल चंद ने जो एक थे आपके त्रिमल चंद और एक थे आपके नारायण चंद। त्रिमल चंद ने यहां से जब ये भागते हुए निकले यहां से, तो इन्होंने जो शरण ली वो आपके श्रीनगर दरबार में ली। ये सीधे श्रीनगर पहुंच गए, और श्रीनगर में उस समय जो शासक हुआ करते थे वो थे आपके श्याम शाह। और नारायण चंद ने जो आपका शरण ली वो आपके नेपाल में, ये नेपाल की ओर भागे, और आपके जो त्रिमल चंद थे वो कहाँ भागे, श्रीनगर। श्रीनगर जो आपका श्याम शाह का दरबार था ये उन्होंने वहां पर शरण ले ली। अब हुआ ये कि जो श्याम शाह थे उन्होंने क्या किया कि चंद राजवंश में जो भी अराजकता फैली हुई थी उसको दूर किया, और आपके त्रिमल चंद को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। तो इस तरीके से विजय चंद के टाइम पीरियड पर उठी हुई जो ये आपके षड्यंत्र की एक कड़ी थी वो आपके त्रिमल चंद पे आते आते क्या हो गई, समाप्त हो गई। और इसमें जो उनकी महत्वपूर्ण जो उनकी सहायता की थी वो आपके पंवार वंशी शासक श्याम शाह ने की थी। अब हमने पहले भी इस चीज को देख लिया है कि चंद राजवंश में दो दल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, एक थे आपके मेहरा दल, ठीक है, और एक थे आपके फतरियाल। तो यहां पर जो आपका मेहरा दल था, जो मेहरा दल था, ये मेहरा दल चाहता था कि त्रिमल चंद क्या बन जाए, आपका राजा बन जाए, जबकि फतरियाल दल चाहता था कि आपका नारायण चंद क्या बने, राजा बने। लेकिन जो अगले राजा नियुक्त किए गए वो कौन बने थे, आपके त्रिमल चंद जी।
ठीक, तो जो त्रिमल चंद थे, याद रखिएगा, त्रिमल चंद जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पहला प्रयास किया, इनके जो भाई थे नीलू गोसाई, जिनकी की हत्या जो ये षड्यंत्रकारी थे उनके द्वारा की गई थी, उनका जो पुत्र था वो अभी आपके नेपाल में क्या था, किसी के शरण में था। तो त्रिमल चंद ने सबसे पहले यही प्रयास किया कि अपने भाई के जो पुत्र थे उनको उन्होंने खोजने का प्रयास किया, और जैसे ही उनको इनका पता चला, क्योंकि वो उस समय नेपाल में आपके बाजा के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है, और उस समय अल्पवयस्क थे, तो वहीं पर इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा और इनके लालन पालन की क्या की थी, लालन पालन इनका वहीं पर करवाया। तो बाजा इस तरीके से क्या हुआ, वहीं पर नेपाल में पल बढ़ कर क्या हुए थे, बड़े हुए। अब आप जानते हैं कि त्रिमल चंद के समकालीन जो आपका पंवार वंशी शासक था वो आपका श्याम शाह था, ठीक है, ये इनके समकालीन थे। त्रिमल चंद ने आपका जो चंद राजवंश था यहां पर पहली बार जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति थी, ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने वाला पहला चंद वंशी जो शासक था वो कौन था, आपका त्रिमल चंद था। ठीक, दूसरा इसने अपने यहां पर एक पद सृजित किया था, उसका नाम था आपका रसोई दरोगा। रसोई की जो देख रेख थी उसकी देख रेख के लिए एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया, उसका नाम था रसोई दरोगा। और ऐसा कहा जाता है कि रसोई दरोगा के लिए इसने जो सबसे उचित पद या उचित व्यक्ति जो समझे थे वो नीलू कठायत के जो वंशज हुए थे, क्योंकि इनको पता था कि जो सबसे ज्यादा वफादार लोग थे वो नीलू कठायत लोग थे, ठीक है। तो इन्हीं के वंशजों में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया गया था, रसोई दरोगा बनाया गया था। तो इस तरीके से जो आपका ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो गई, और दूसरा आपका रसोई दरोगा जो पद था, ये दोनों किसने बनवाए थे, त्रिमल चंद ने बनवाए थे, ठीक है। इसके अलावा जो त्रिमल चंद था, त्रिमल चंद के समकालीन श्याम शाह भी थे, और इन्हीं के समकालीन आपके अगले जो यहाँ के शासक थे जिनका नाम था आपका महिपति शाह। थोड़ा से महिपति शाह के साथ इनके जो संबंध थे वो बैर हो गए थे। श्याम शाह के काल में इनके जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे वो यहाँ पर थोड़े से क्या हो गए थे, बैर पूर्वक हो गए थे। उसका मुख्य कारण ये था कि महिपति शाह, जब हम पंवार राजवंश देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा हम इस चीज का उल्लेख करेंगे कि क्यों महिपति शाह ने आपके त्रिमल चंद के काल में क्या किया था, युद्ध किया था। इसका जो एक छोटा सा विवरण है कि महिपति शाह ने एक बार आपका जब हरिद्वार में गंगा स्नान उन्होंने किया था, तो वहां पर उनके द्वारा निहत्ते नागा साधु बाबा, जो साधु लोग होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, उनकी हत्या करवाई थी। अब जब ये निहत्ते साधु उनके द्वारा मारे गए तो उनको इसका प्रायश्चित हुआ। तो जब उन्होंने इसका प्रायश्चित को दूर करने के लिए अपने पुरोहितों से पूछा तो उन्होंने उनको जो अंतिम सलाह या जो सबसे सही तरीके की सलाह दी, तो उसमें यह कहा गया कि आपको युद्ध भूमि में क्या होना होगा, वीर गति को प्राप्त होना होगा। तो तब जाके महिपति शाह ने क्या किया, त्रिमल चंद को युद्ध के लिए निमंत्रण दिया कि आप हमारे साथ युद्ध कीजिएगा, ठीक है। त्रिमल चंद ने पहले ही कहा था कि आप लोगों के जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने तो मुझे गद्दी दी हुई है, और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ युद्ध करो, तो ये क्या नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि आपकी जो परिस्थितियां इस तरीके से बनी कि त्रिमल चंद को महिपति शाह के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में महिपति शाह का जो साथ दिया था वो उनके सेनापति बनवाड़ी दास ने दिया था। इस युद्ध में कहा जाता है कि महिपति शाह की विजय हुई थी, लेकिन इनको तो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना था। इन्होंने जो हथियार थे वो युद्ध भूमि में डाल दिए, जिस कारण क्या हो गए, महिपति शाह की मृत्यु हो गई और वो आपके उस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। और उन्हीं के साथ जो उनके सेनापति थे बनवाड़ी दास, उनकी भी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो ये उल्लेख मिलता है आपके किसका, त्रिमल चंद का। एक उल्लेख ये भी है कि जो आपका जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर मंदिर में जो आपका त्रिमल चंद है, इनकी भी क्या है, मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है। जागेश्वर मंदिर में जो मूर्ति है वो किसकी है, एक त्रिमल चंद के काल की भी बनाई गई। मतलब त्रिमल चंद की मूर्ति आपके जागेश्वर के मुख्य मंदिर में क्या है, स्थापित की गई है। तो ये थे आपके त्रिमल चंद जी, ठीक है। त्रिमल चंद के बाद, क्योंकि त्रिमल चंद ने क्या किया था, सबसे पहले बाजा का पता लगाया था, ठीक है। अब जैसे ही त्रिमल चंद की मृत्यु हुई
तो इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया वो किसको किया था? अपने भाई के पुत्र बाजा को किया था। ठीक है, तो इनके बाद जो आपका अगला शासक बना वो बना था आपका बाजा, या जिसको कहा जाता है आपका बाज बहादुर। इसे बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। ये इस राजवंश का 50वें क्रम का राजा हुआ। ठीक है, इनका जो शासनकाल शुरू हुआ वो लगभग 1638 से लेकर लगभग इनका टाइम पीरियड होता है आपका 1638 से 1678 तक लगभग का टाइम पीरियड है ये। ठीक है, 1638 से 1678 का टाइम पीरियड बाज बहादुर का रहा। अब बाज बहादुर जो अगले शासक नियुक्त हुए, ये इस राजवंश के क्या थे? सबसे महान शासक थे। चंद राजवंश के सबसे महान शासक जो हुए वो कौन थे? आपके बाज बहादुर चंद थे। अब बाज बहादुर चंद के जो समकालीन राजा हुए, एक तो आपके पंवारों में जो थे वो आपके महीपति शाह थे, सॉरी पृथ्वीपति शाह थे, और जो मुगलों में इनके समकालीन हुए वो कौन थे? आपके शाहजहां, और दूसरे कौन थे? आपके औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब ये क्या थे? दो इनके समकालीन थे। अब सबका अपना अपना क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जब आपके शाहजहां इनके समकालीन थे तो उस समय क्या हुआ कि तराई वाले क्षेत्र पर कटेहरी जो राजा थे, कटेहरी राजा, इन्होंने क्या कर लिया? अपना शासन वहां पर स्थापित कर लिया। उन्होंने जो तराई का क्षेत्र था आपके बाज बहादुर चंद से वो छीन लिया था इन्होंने। अब तराई पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन्होंने क्या किया? शाहजहां से उन्होंने क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। अब जैसे ही ये शाहजहां के दरबार में गए तो शाहजहां उस समय, ये लगभग ये जो समय है ये 1655 का जो 1655 ईस्वी है, ये तब का टाइम पीरियड। इस समय जो आपके शाहजहां थे वो आपके गढ़वाल विजय पर निकले हुए थे। हम ये चीज पंवार वंश में डिस्कस करेंगे कि क्यों शाहजहां के द्वारा 2 बार आपके पंवार वंश पर आक्रमण किया गया था। दूसरी बार का जो शाहजहां का आक्रमण था वो 1655 ईस्वी का था। 1655 ईस्वी में शाहजहां ने अपने जो सेनापति थे खलीतुल्ला खां के नेतृत्व में ही उन्होंने ये जो सेना भेजी हुई थी वो पंवारों पर आक्रमण करने के लिए। इसी समय औरंगजेब भी उनके दरबार में पहुंचे, तो बाज बहादुर शाहजहां के दरबार में पहुंचे और शाहजहां ने बाज बहादुर को कहा कि आप क्या कीजिएगा? पंवारों पर आक्रमण कीजिए, पूर्वी क्षेत्र पर। जैसे ही ये युद्ध हुआ, आपके बाज बहादुर चंद ने आपके बधानगढ़ वाले क्षेत्र पर क्या किया? आक्रमण किया। बाज बहादुर की इसी रण कुशलता को देखते हुए और उससे प्रसन्न होकर, क्योंकि इस युद्ध में शाहजहां की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वीपति शाह थे उनसे जो दून वाला क्षेत्र है वो उनसे निकल गया था, और जो पूर्वी क्षेत्र था वहां पर आपके बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया। तो उनकी रण कुशलता, बाज बहादुर की रण कुशलता से प्रसन्न होकर शाहजहां ने क्या किया? बाज बहादुर को जो तराई का क्षेत्र था वो इसको क्या कर लिया? प्रदान कर लिया। दूसरा, इसे एक उपाधि भी प्रदान की, वो थी आपकी बहादुर की उपाधि। तब से इनका नाम क्या हो गया? बाज बहादुर के नाम से ये जाने लगे। इसी बाज बहादुर के द्वारा जो आपका तराई क्षेत्र है, या यहां पर एक नगर की स्थापना की गई जिसका नाम है बाजपुर। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है और तराई क्षेत्र पर अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए ही इन्होंने क्या किया था? इस शहर का यहाँ पर निर्माण किया था। तो बाजपुर शहर जो बसाया गया था वो किसके द्वारा? आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा। इनके शासनकाल में लगभग 1639 में एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था काशीनाथ। ये इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप सी के एग्जाम में, कि जो काशीपुर है उस काशीपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1639 में काशीनाथ नामक जो आपका अधिकारी था, इसके द्वारा, जिसको कि प्राचीन समय में जो पहले नाम था वो था आपका गोविशाण। ठीक है, उसका वर्तमान नाम है आपका काशीपुर। तो काशीपुर की जो स्थापना की थी वो काशीनाथ नामक अधिकारी ने की थी, और ये आपका बाज बहादुर चंद के शासनकाल में क्या था? वहां का एक प्रमुख सैन्य अधिकारी था। ठीक है, इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने
जब इसके समकालीन औरंगजेब हुआ तो औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए इसने जो अपना दरबार है वो भी मुगलों के हिसाब से क्या किया था, उसको सुसज्जित किया करवाया था, जिससे कि औरंगजेब क्या रहे, प्रसन्न रहे। और औरंगजेब को आपका कर देने के लिए इन्होंने, जो बाज बहादुर चंद है उसने क्या किया, आपके चंद राजवंश में जजिया कर लगवाया था। इस तरीके से चंद राजवंश में जजिया कर लगाने वाला जो एकमात्र शासक या पहला शासक जो हुआ था वो कौन था, आपका बाज बहादुर चंद। अब इससे जितने भी कर उनको प्राप्त होते थे वो सारे कर किसको दिए जाते थे, आपके औरंगजेब को पहुंचा दिया जाता था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका बाज बहादुर चंद था, इसने क्या किया कि जो भी ये भूटिया लोग होते थे, जो भी व्यापार करते थे तिब्बत के साथ, तो इनको बीच में यहाँ पर जो हुणिया लोग थे उनके लूटपाट की क्या होती थी, बड़ी डर होती थी। जो हुणिया लोग होते थे या हुणियों के जो आतंक होते थे, बीच में वो लूटपाट मचा लेते थे उनके साथ। तो जो भूटिया व्यापारी थे उन्होंने क्या किया कि बाज बहादुर से रिक्वेस्ट की कि हम आपको क्या देंगे, कर देंगे, लेकिन आप क्या कीजिएगा, इन हुणियों से हमारी रक्षा कीजिएगा। तो उस समय बाज बहादुर चंद के द्वारा इनसे एक कर लिया गया था जिसका नाम था सिरथी। सिरथी एक नगद कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया था, इन व्यापारियों से यहां से लिया हुआ था। इसके अलावा जो बाज बहादुर चंद है, बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले जितने भी यात्री थे या यहाँ पर जो भी जाते थे, उन लोगों के लिए एक भूमि प्रदान की थी जिसका नाम था आपका गूंठ भूमि। गूंठ भूमि वो भूमि होती है जो किसी भी देवलोक कार्यों के लिए या जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं उनकी सेवा के लिए दी जाने वाली जो भूमि होती है उसको कहा जाता है आपका गूंठ भूमि। तो गूंठ भूमि देने का जो उल्लेख है वो किसके काल में है, आपके बाज बहादुर चंद। इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने एक तो आपका 1655 वाले समय में क्या किया था, पवारों पर आक्रमण किया। इसके पश्चात इन्होंने पुनः आपके बधानगढ़ वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, और जब दूसरी बार इन्होंने बधानगढ़ पर आक्रमण किया तो उस समय इस विजय उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, यहां से जो आपका नंदा देवी की मूर्ति है, नंदा देवी की मूर्ति को वो उन्होंने क्या किया, यहां से ले जाकर मल्ला महल में क्या करवा दिया था, स्थापित करवा दिया था। और तब से आपके जो चंद राजवंश है उनकी जो कुल देवी हुई थी वो कौन हुई थी, आपके नंदा देवी हुई थी। ठीक है। तो नंदा की मूर्ति ले जाने वाला जो शासक था वो कौन था, आपका बाज बहादुर चंद था। ठीक। अच्छा, इन्हीं के काल में एक उल्लेख ये भी मिलता है कि जो आपका बाज बहादुर चंद था, इन्होंने कत्यूरियों का एक गढ़ हुआ करता था, उसका नाम था आपका मनीला गढ़। इस मनीला गढ़ पर भी उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। ये कत्यूरी लोग जो थे उनका गढ़ था, उन्होंने मनीला गढ़ पर आक्रमण किया, और जो ये कत्यूरी लोग थे इनको आपका जो पवारों की सीमा थी वहां तक इनको खदेड़ दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, जो पवारों की सीमा थी यहां पर एक सरदार हुआ करते थे, अपने जो समुदाय था, जो उनका अपना एक वंश था, उसके वो सरदार थे। ठीक है। भूप सिंह ठुकदार, गोरला रावत ये थे, ये वहां पर शासन किया करते थे और ये पवारों के प्रति वफादार थे। तो जब कत्यूरियों ने इनके साम्राज्य पर क्या किया, इनके साम्राज्य की ओर इन्होंने रुख किया, तो उन्होंने इनके साथ क्या किया था, युद्ध किया। और उसी युद्ध भूमि में आपके भूप सिंह और इनके जो तो दो पुत्र थे वो क्या हो गए थे, मारे गए थे। इन्हीं भूप सिंह की जो पुत्री थी उनका नाम था टीलू रौतेली। पिता और भाइयों की जब मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के पश्चात जब इनकी मां ने इनसे अपने भाइयों और अपने पिता के हत्या का बदला लेने के लिए इनसे क्या किया था, एक प्रण लिया था, तो तब जाके 15 वर्ष की उम्र में टीलू रौतेली ने क्या किया था, युद्ध की ओर अपना रुख किया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 22 साल की उम्र में इन्होंने 7 युद्ध लड़े। ठीक है। और सातों के सातों युद्ध में इनकी क्या हुई थी, विजय हुई थी। इनमें से एक युद्ध इन्होंने जो चंद थे, जो बाज बहादुर चंद की जो सेना थी उनके खिलाफ भी इन्होंने एक युद्ध लड़ी थी। ठीक है। वो जो युद्ध हुआ था आपका कालिंका खाल का युद्ध हुआ। ठीक।
और वहां पर उन्होंने जो चंद सेना थी उनको क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे तिलु रौतेली पे, हम पूर्ण रूप से एक विस्तृत चर्चा करेंगे इस पे, क्योंकि बहुत लंबा विषय है। ठीक, तिलु रौतेली को कहा जाता है कि जब 7 युद्ध लड़ने के पश्चात ये आपका जो नयार नदी है, नयार नदी में स्नान करने के लिए गई थी, तो वहां पर एक आपका जो रजवार सैनिक था आपका रामू रजवार, तो उस रामू रजवार ने क्या कर लिया था, इनकी हत्या कर ली थी। ठीक है, तो तिलु रौतेली का उल्लेख भी मिलता है आपका बाज बहादुर चंद के शासनकाल में। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाज बहादुर चंद क्या हुआ, इस राजवंश का सबसे महान शासक हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब इसकी उम्र थोड़ी सी 80-90 साल की हो गई थी, जब ये बुजुर्ग अवस्था में थे, तो उस समय ऐसा इनके लिए एक उक्ति कही जाती है, उम्र भयो 80 बुद्धि गयो 90। तो ये जो उक्ति कही गई है ये आपके बाज बहादुर चंद के लिए कही गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बाज बहादुर चंद क्या हुए, अगले शासक हुए। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के पश्चात जो अगले शासक का उल्लेख मिलता है वो थे आपके कौन, उद्योत चंद। जो अगले राजा हुए वो कौन हुए थे, उद्योत चंद हुए थे। अब उद्योत चंद का जो टाइम पीरियड है वो लगभग आपका 1678 से लेकर 1698 तक लगभग इन्होंने क्या किया था, अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, अब उद्योत चंद जब राजा हुए तो उद्योत चंद के समकालीन जो आपके पवार वंशी शासक हुए वो थे आपके कौन, फतेह शाह। ठीक, फतेह शाह के साथ इन्होंने 1678 में क्या किया था, एक युद्ध किया था। जो पहला युद्ध हुआ था वो आपका 1678 में हुआ था, जिसमें कि फतेह शाह क्या हो गए थे, पराजित हो चुके थे। ठीक है, जो आपके उद्योत चंद थे, उद्योत चंद के डिस्कस करते हैं इस पेज पे। जो उद्योत चंद थे उनके 3 सेनापति थे। एक थे आपके मैसी साहू, ठीक है, एक थे आपके हीरू देवबा और एक थे शिरोमणि जोशी। 3 इनके क्या थे, मुख्य सेनापति थे। लेकिन तीनों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। जब 1678 में इन्होंने बधानगढ़ वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया तो उस समय विजय तो आपके उद्योत चंद हुए थे। ठीक है, और यह युद्ध हुआ था जो आपका वो फतेह शाह के विरोध में हुआ था। विजय यहां पर उद्योत चंद हुए थे, लेकिन इस युद्ध में आपके मैसी साहू क्या हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, उसके पश्चात जो आपके उद्योत चंद थे, उद्योत चंद ने डोटियों पर 3 बार आक्रमण किया। ठीक है, और इन 3 युद्धों में से 2 युद्ध में क्या हुई थी, उनकी विजय हुई थी। जब पहली बार उन्होंने डोटियों पर आक्रमण किया और उनका पहली बार जब उनसे सामना हुआ तो उस युद्ध में विजय हुई, और पहले युद्ध की विजय के पश्चात ही उन्होंने 1 लाख जो दिए थे, 1 लाख दियों की क्या की थी, उन्होंने यहां पर दिए जलवाए थे। उस विजय उत्सव में ही इन्होंने जब उत्सव मनाया तो वहां पर 1 लाख दियों का क्या किया था, उन्होंने आयोजन करवाया था। ठीक है, जब दूसरी बार इन्होंने आपका डोटियों पर आक्रमण किया तो उस समय जो सेनापति थे वो थे आपके हीरू देवबा। इस युद्ध में भी उनको विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन हीरू देवबा क्या हो चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। और जब दूसरी बार इन्होंने डोटियों पर विजय प्राप्त की तो उसी उपलक्ष्य में इन्होंने क्या बनाया था, आपके अल्मोड़ा में तल्ला महल का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, मल्ला महल का निर्माण करवाया था आपका रुद्रचंद ने, तो तल्ला महल का निर्माण करवाया था किसने, आपके उद्योत चंद ने। और ये जो आपका निर्माण हुआ था वो आपका जब डोटियों पर दूसरी बार इन्होंने विजय प्राप्त की थी तो तब उन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, उसके अलावा तीसरी बार जब इन्होंने डोटियों पर आक्रमण किया, जब तीसरा युद्ध इनका डोटियों के साथ हुआ तो उस युद्ध में इनकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी।
और हार इतनी भयानक थी कि इन्होंने युद्ध भूमि में ही क्या कर लिया था, इस युद्ध क्षेत्र से या शासन व्यवस्था से संन्यास ले लिया था। और इसी तीसरे युद्ध में इनके जो सेनापति थे शिरोमणि जोशी, जो शिरोमणि जोशी थे, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, और उसके पश्चात आपके उद्योग चंद ने भी क्या कर लिया था, जो भी युद्ध भूमि था या आपका जो साम्राज्य था उससे क्या ले लिया, इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका टाइम पीरियड रहा वो किसका रहा, आपका उद्योग चंद का। उद्योग चंद के द्वारा अपने साम्राज्य में, जब ये शासनकाल में थे तो इन्होंने अपने साम्राज्य में एक महल का निर्माण किया जिसको कहा जाता था आपका दशे का छाजा। ठीक है, दशे का छाजा या जिसको कहा जाता है आपका दशहरा का महल। दशे का छाजा या दशहरा का जो महल निर्मित किया था वो किसने किया था, आपके उद्योग चंद ने किया था। ठीक, उद्योग चंद के काल में ही जो आपके साहू महाराज थे, साहू महाराज के जो कवि थे मतीराम, वो क्या आए थे, उद्योग चंद के दरबार में आए थे और उद्योग चंद के द्वारा मतीराम को लगभग 10,000 रुपये की धनराशि और एक हाथी उनको उपहार स्वरूप भेंट प्रदान किया गया था। तब से कहा जाता है कि इनके जो वंशज थे वो हमेशा यहाँ पर जो भी आपकी भिक्षा वगैरह दी जाती थी उसको लेने के लिए हमेशा यहाँ पर आया करते थे। ठीक है, ये टाइम पीरियड था आपका, या ये उल्लेख था आपका किसका, आपके उद्योग चंद का। इसके अलावा उद्योग चंद के टाइम पीरियड पे ये भी एक उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जो आपका काशीपुर था, काशीपुर में इन्होंने आम के जो बगीचे थे वो सबसे ज़्यादा लगवाए, मतलब जो आपके आम के बगीचे लगवाए थे काशीपुर में वो आपके उद्योग चंद के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, इन आम के बगीचों को जो नाम दिया जाता है वो था आपका नागनमती का बगीचा। इसको जो कहा गया है वो है आपका नागनमती का बगीचा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उद्योग चंद क्या हुए थे, यहाँ के अगले शासक हुए थे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे जो आपके अगले राजा होंगे उनको हम किसी दूसरी कक्षाओं में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया है। ठीक है, आप लोगों के कमेंट हम तक पहुँचे हुए हैं, आपके जो सवाल अभी आए हुए हैं कमेंट के ज़रिए हम उनको एक सेशन के माध्यम से उन सब का जो भी डाउट आप लोगों का है उसको हम पूर्ण रूप से समाप्त करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में।